महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा शिव पुराण के अनुसार। मित्रों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने, उनकी भक्ति और साधना में लीन होने का होता है। हालांकि अधिकांश लोग इसे शिव पार्वती विवाह के उपलक्ष्य में या समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव द्वारा विषपान की घटना से जोड़कर देखते हैं। लेकिन शिव पुराण के अनुसार इस दिन से जुड़ी एक बेहद प्रेरणादायक कथा भी है। यह कथा एक क्रूर शिकारी के जीवन में आए अद्भुत परिवर्तन और भगवान शिव की अनुकंपा को उजागर करती है। आज हम आपको इसी कथा का वर्णन सुनाएंगे, जिसमें छिपा है सत्य, भक्ति और क्षमा का गहरा संदेश। पुराने समय में किसी वन में एक क्रूर स्वभाव का भील शिकारी रहता था। उसका नाम गुरुद्रु था। वह अपने बड़े परिवार का पालन पोषण करने के लिए जंगल में जानवरों का शिकार करता और चोरी चकारी करके अपना जीवन यापन करता। उसने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था। एक दिन जब महाशिवरात्रि का शुभ दिन था, उस भील को इसके महत्व का कोई ज्ञान नहीं था। उसी दिन उसके परिवार के सदस्य, माता पिता, पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल होकर उसे भोजन लाने की मांग करने लगे। उनकी बात सुनकर गुरुद्रु धनुष बाण लेकर शिकार के लिए जंगल में चला गया। लेकिन देवयोग से उसे पूरे दिन भटकने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त हो गया और भूखा प्यासा वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? घर जाकर क्या जवाब दूंगा? मेरा परिवार कैसे जीवित रहेगा? विचार करते करते वह एक जलाशय के पास पहुंचा। उसने सोचा, यहां कोई ना कोई जानवर पानी पीने के लिए जरूर आएगा। मैं उसे मारकर घर ले जाऊंगा। वह जलाशय के पास खड़े एक बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। नीचे एक शिवलिंग था, लेकिन शिकारी को इसका कोई ज्ञान नहीं था। कुछ देर बाद रात का पहला पहर बीतते ही एक प्यास से व्याकुल हिरणी वहां पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधा, उसके हाथ से कुछ पानी और बेलपत्र नीचे गिर गए जो शिवलिंग पर पड़े। इस तरह अनजाने में भगवान शिव की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरणी ने व्याकुल होकर शिकारी से कहा, हे व्याध, मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे बस एक बार अपने घर जाने दो। मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी। मैं सत्य की शपथ खाती हूं। हिरणी के सच्चे वचनों से प्रभावित होकर शिकारी ने उसे जाने दिया। रात का दूसरा पहर बीतते ही पानी पीने के लिए हिरणी की बहन, दूसरी हिरणी, वहां आई। शिकारी ने उसे भी मारने का प्रयास किया। जैसे ही उसने निशाना साधा, उसके हाथ से फिर कुछ पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। दूसरी हिरणी ने भी अपनी बात दोहराई, हे शिकारी, मुझे मारने से पहले एक बार घर जाने दो। मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। इस बार एक बलवान हिरण पानी पीने आया। शिकारी ने उसे भी मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन फिर वही हुआ। उसके हाथ से कुछ पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। हिरण ने भी अपने बच्चों की दुहाई दी और वापस आने का वचन दिया। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात के चौथे प्रहर में वह शिकारी इन हिरणों के लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि तीनों हिरण, हिरणी, उसकी बहन और हिरण अपने बच्चों के साथ वहां आ गए। वे शिकारी से बोले, हे व्याध, अब हम सब तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। हमें मारकर तुम अपने परिवार की भूख शांत कर सकते हो। उनकी सच्चाई और त्याग को देखकर शिकारी के मन में बदलाव आ गया। अनजाने में हुई 4 प्रहरों की शिव पूजा और हिरणों के सत्य वचनों के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और शिकारी को दर्शन देकर उसे आशीर्वाद दिया। शिव जी ने कहा, आज से तुम गुह के नाम से जाने जाओगे। तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। यही गुह वही शिकारी था जिसने भगवान श्री राम के वनवास के समय उनकी मित्रता की थी। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों के छोटे से छोटे प्रयास और सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण, शिवलिंग की पूजा और सत्यता का पालन करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।